गंगा प्रसाद एक मेहंदी नमक व्यापारी था। वह रायपुर गांव का रहने वाला था और पिछले 15 सालों से नमक का व्यापार करता आ रहा था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती कोई साधारण गधा नहीं था, वह बेहद चालाक और समझदार था। हालांकि गंगा प्रसाद को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था। हर सुबह फटते ही गंगा प्रसाद अपने घर के पिछवाड़े में जाता जहां मोती बंधा रहता था। मोती को देखकर उसका चेहरा खिल उठता। चल मोती, आज फिर बाजार जाना है, तैयार हो जा, वो प्यार से कहता और मोती अपने कान हिलाकर जवाब देता। गंगा प्रसाद की दुकान गांव के बाहरी छोर पर थी, जहां उसके गोदाम में नमक की बड़ी बड़ी बोरियां रखी रहती थीं। वह समुद्री इलाकों से थोक में नमक मंगवाता और फिर उसे आसपास के गांवों और कस्बों में बेचता था। उसका मुख्य बाजार पास के शहर रामगढ़ में था, जो करीब 10 किलोमीटर दूर था। रामगढ़ जाने के रास्ते में एक चौड़ी नदी पड़ती थी, कालिंदी नदी। बरसात के मौसम में यह नदी काफी खतरनाक हो जाती थी, लेकिन बाकी समय इसमें घुटनों तक पानी रहता था। इसे पार करना गंगा प्रसाद के रोजमर्रा के सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। नदी के पानी में कंकड़ पत्थर थे और धारा भी तेज थी। मोती को हर बार संभल कर चलना पड़ता था। उस दिन भी सुबह 6:12 बजे गंगा प्रसाद ने मोती की पीठ पर 2 बड़ी बोरियां लादी। हर बोरी में करीब 25 किलो नमक था। मोती ने थोड़ा सिर हिलाया जैसे विरोध कर रहा हो, लेकिन गंगा प्रसाद ने उसकी पीठ थपथपाई। बस थोड़ी देर की बात है मोती, रामगढ़ पहुंचकर सब उतार दूंगा, फिर तुम्हें वहीं ताजा घास और पानी मिलेगा। रास्ता शुरू हुआ। गांव की गलियों से निकलते हुए वे खेतों के बीच की पगडंडी पर आ गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्के बादल थे। गंगा प्रसाद गुनगुनाता हुआ चल रहा था। मोती भी धीमी चाल से उसके साथ साथ बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे कालिंदी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी आज कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा था। गंगा प्रसाद ने अपनी धोती घुटनों तक समेटी और मोती की लगाम पकड़कर नदी में उतरने लगा। चल मोती, संभल कर, पत्थर फिसलन भरे हैं, उसने चेतावनी दी। मोती धीरे धीरे कदम रखता हुआ पानी में उतरा। ठंडे पानी का एहसास होते ही उसने एक लंबी सांस ली। पीठ पर नमक की भारी बोरियां थीं और पानी में चलना और भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह चुपचाप गंगा प्रसाद के पीछे पीछे चलता रहा। नदी पार करने में करीब 10 मिनट लगे। दूसरी तरफ पहुंचकर गंगा प्रसाद ने राहत की सांस ली। बस हो गया, अब बस 3 किलोमीटर और है। मोती ने अपने गीले बदन को झटका दिया और पानी की बूंदें चारों तरफ बिखर गईं। रामगढ़ पहुंचकर गंगा प्रसाद ने बाजार के बीचों बीच अपनी छोटी सी दुकान पर नमक की बोरियां उतारी। उसके नियमित ग्राहक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। आ गए गंगा प्रसाद भाई, आज थोड़ी देर हो गई, एक दुकानदार ने कहा। हाँ भाई, नदी में पानी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए सावधानी से आना पड़ा, गंगा प्रसाद ने जवाब दिया। उसने नमक बेचा, पैसे लिए और मोती को पास के चबूतरे पर बांध दिया। एक बाल्टी में पानी और घास का गट्ठर रख दिया, खा ले, मोती शाम को वापस जाना है। शाम ढलने तक गंगा प्रसाद का कारोबार निपट गया। उसने अपना थैला संभाला और मोती को खोला। वापसी की यात्रा शुरू हुई। इस बार मोती की पीठ पर बोझ नहीं था, सिर्फ खाली बोरियां थीं जो बहुत हल्की थीं। घर लौटकर गंगा प्रसाद ने मोती को खोला और उसके लिए चारा पानी का इंतजाम किया। आज भी अच्छा दिन रहा मोती, कल फिर चलना है, उसने कहा और अपने घर के अंदर चला गया। यह उनका रोजमर्रा का रूटीन था। सुबह नमक ला दो, नदी पार करो, रामगढ़ जाओ, नमक बेचो और शाम को वापस आ जाओ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मोती हर रोज भारी बोझ उठाता और नदी पार करता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा। नमक की बोरियां बहुत भारी होती थीं और उसकी कमर दुखने लगती थी। खासकर नदी में चलना बहुत मुश्किल होता था। पानी, धारा, पत्थर और ऊपर से भारी बोझ, यह सब मिलकर मोती को परेशान करने लगा था। एक दिन नदी पार करते समय मोती का पैर एक पत्थर से फिसला और वो गिरते गिरते बचा। उसे बैठना पड़ा। पानी उसके शरीर तक आ गया और नमक की बोरियां भी भीग गईं। गंगा प्रसाद घबरा गया। अरे मोती, क्या हुआ? उठ उठ। उसने जल्दी से मोती को उठाया। जब मोती खड़ा हुआ तो कुछ अजीब हुआ। पीठ पर का बोझ अचानक हल्का लग रहा था। मोती को आश्चर्य हुआ। नदी पार करके जब गंगा प्रसाद ने बोरियां खोली तो पता चला कि नमक का एक बड़ा हिस्सा पानी में घुल गया था। बोरियां अब आधी से भी कम भारी थीं। अरे बाप रे, आधा नमक तो बह गया, आज तो घाटा हो गया। गंगा प्रसाद ने परेशानी से सिर पीटा, लेकिन मोती के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह समझ गया था कि पानी में बैठने से नमक घुल जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। अगले दिन फिर वही रूटीन। गंगा प्रसाद ने फिर से नमक की पूरी बोरियां ला दी। रास्ता शुरू हुआ। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, मोती की आंखों में एक शरारत चमकी। उसने सोचा, कल जो हुआ वह गलती से हुआ था, लेकिन अगर मैं जानबूझकर बैठ जाऊं तो नदी में घुसते ही
जहां पानी थोड़ा गहरा था। मोती ने अचानक अपने घुटने मोड़े और धम्म से पानी में बैठ गया। गंगा प्रसाद चौंका। अरे मोती, क्या कर रहा है? उठ! उसने जोर से लगाम खींची, लेकिन मोती ने कोई जल्दी नहीं की। वो करीब 2-3 मिनट तक पानी में बैठा रहा। नमक की बोरियां पूरी तरह भीग गई और नमक घुलने लगा। फिर आराम से मोती खड़ा हुआ और बाकी का रास्ता पार किया। जब तक वे दूसरे किनारे पर पहुंचे, नमक का आधा हिस्सा फिर से बह चुका था। बोझ फिर से हल्का हो गया था। गंगा प्रसाद को फिर से नुकसान हुआ। यह क्या मुसीबत है? कल भी यही हुआ था, आज फिर मोती, तुझे हो क्या गया है? बीमार तो नहीं? उसने चिंतित होकर मोती की पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन मोती बिल्कुल स्वस्थ था।